दोस्तों, एक सरकारी टीचर अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठा हुआ किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरअसल उनके एक पड़ोस में एक महिला थी जिससे उस टीचर ने कहा था कि कोई एक नौकरानी मिल जाए तो मेरे घर के लिए अब भेज दीजिए। तो उसी के लिए वो लोग नौकरानी का ही इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक से उनके घर का जो दरवाजा था वो खटखट करता है। वो समझ जाता है कि शायद वो नौकरानी ही आई होगी। भाग वो जाता है और अपने घर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने जो नौकरानी थी उसे देखने के बाद वो टीचर हक्का बक्का रह जाता है। इधर जो नौकरानी थी वो भी दंग रह जाती है, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों एक दूसरे को बस टुक टुक देखने लगते हैं। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो नौकरानी इस तरह से टीचर को देख कर क्यों दंग रह जाती है और वो टीचर भी नौकरानी को देख कर क्यों एकदम से हैरान हो जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक गांव से। झारखंड के ही एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था रोहित। रोहित जब छोटा था तभी उसके माता पिता की मौत हो जाती है। लगभग उसकी उम्र उस वक्त रही होगी 7 से 8 साल की। रोहित की परवरिश उसी के गांव के कुछ रिश्तेदार करते हैं। रोहित की जिंदगी आसान नहीं होती है। बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी वो बचपन से ही जीता है। रिश्तेदारों की खड़ी खोटी बातें सुनने को मिलता, जो वो चाहता उसे कभी मिल नहीं पाता। इसी वजह से रोहित पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगाता है। बचपन से ही वो लड़का समझदार हो जाता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है। हर साल वो पढ़ाई में फर्स्ट आया करता था। इसी तरह से वक्त गुजरता है, पढ़ाई लिखाई करता है। उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। उसके बाद उसको एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। टीचर की नौकरी मिलने के बाद रोहित को थोड़ा सुकून महसूस होता है। उसके कुछ साल तक वो अच्छे से अपना काम करता है, ड्यूटी अच्छे से वो करता है। उसके बाद एक छोटा सा जमीन लेकर गांव में ही एक छोटा मोटा घर बनाता है जिसमें कि सारी सुख सुविधाएं होती हैं। घर बनाता है, उसके बाद अपने घर में ही शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर सुकून की जिंदगी वो गुजारने लगता है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। रोहित की लगभग उम्र 28 साल की हो जाती है। शादी की उम्र भी हो गई थी उसकी। गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो अक्सर रोहित के घर में आती, रोहित से बातचीत करती और इसी बहाने कहती कि बेटा, मेरे रिश्तेदारी में एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारे लायक की है, तुम शादी कर लो। लेकिन रोहित बार बार मना कर देता और यही कहता कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, जब करनी होगी तो मैं आप सबको खुद ही बता दूंगा। अब इसी तरह से जितनी भी महिलाएं आती रोहित के पास, रोहित सभी को इसी तरह से टाल दिया करता और अपनी जिंदगी में वो मसरूफ हो गया था। लेकिन एक दिन की बात है कि संडे का दिन होता है। रोहित अपने घर पर ही होता है। उसका रूटीन था, संडे के दिन वो अपने सारा दिन घर में ही रहता, इधर उधर का कामकाज करता, घर में जो भी जरूरत की चीजें होती उसे लेकर आता। अब संडे के ही दिन शाम के वक्त उसके पड़ोस की ही एक आंटी आती है और कहती है कि रोहित बेटा, मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। देखो, मैं बचपन से तुम्हें देखती आई हूँ कि तुमने किस तरह से संघर्ष भरी जिंदगी गुजारी है और कितनी मेहनत लगन से तुम आज इस मुकाम पर हो। लेकिन बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, 28 से 29 साल की तुम्हारी उम्र है। अगर अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? वक्त जब निकल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। जब वो अच्छे से समझाती है तो रोहित कहता है कि हाँ आंटी, अब मैं शादी कर लूँगा। उसके बाद जो आंटी आई हुई थी वो कहती है कि मेरे पड़ोस में ही एक रिश्तेदारी में लड़की है जिसका नाम है रूपा। मैं उसका फ़ोटो लेकर आई हूँ, तुम एक बार लड़की को देख लो। अगर तुम्हें लड़की पसंद आ जाए तो मुझे बताओ, मैं आगे बात चलाऊँगी। अब उसी वक्त वो आंटी फोटो निकाल कर देती है उस लड़की का। रोहित फोटो देखता है और फोटो देखते ही रोहित पसंद कर लेता है, क्योंकि जो लड़की थी सिर्फ नाम ही रूपा नहीं था, देखने में भी वो बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी और देखकर लगता नहीं था कि वो गांव की लड़की है। रोहित उसी वक्त हामी भर देता है और कहता है कि आंटी, मुझे लड़की पसंद है, आप इनके माता पिता से बात कीजिए। उसके बाद जो पड़ोस की आंटी थी चली जाती है अपने घर, लड़की वालों से बातचीत करती है। लड़की
के माता पिता को बताती है। उसके अगले ही दिन लड़की के माता पिता रोहित को बुलाते हैं अपने घर। रोहित ड्यूटी से आने के बाद जाता है लड़की के घर, लड़की वालों से मिलता है, उसके माता पिता से मिलता है, फेस टू फेस लड़की को देखता है, लड़की से 2-4 बातें भी करता है। लड़की वालों को भी लड़का बहुत पसंद आ जाता है। उन लोगों को पहले से पता था कि रोहित का इस दुनिया में कोई नहीं है और बचपन से ही वो कैसी ज़िंदगी जीता आ रहा है। उसके माता पिता उसी वक्त हामी भर देते हैं। उसके 1 हफ्ते के बाद रोहित और रूपा का सगाई हो जाता है। सगाई के लगभग 1.5 महीने के बाद बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। जिस गांव में रोहित रहता था उस गांव में शहनाई बजने लगती है, ढोल बजने लगते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। रूपा विदा होकर अपने ससुराल चली आती है रोहित के यहाँ। रूपा के लिए तो उस घर में कोई था नहीं रोहित के अलावा। छोटा सा घर था लेकिन उसी घर में सारी सुख सुविधाएं थी और रोहित ने घर का कामकाज करने के लिए एक नौकरानी भी रखा हुआ था, तो रूपा को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। रोहित को पाकर रूपा बहुत खुश थी और रोहित भी बहुत खुश था रूपा को पाकर। दोनों की ज़िंदगी इसी तरह से हंसी खुशी गुजर रही थी। दोनों की शादी को इसी तरह से लगभग 7 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 7 सालों में रूपा को एक 4 साल का बेटा भी था। अपने बेटे के साथ रूपा अपने घर में रहती, अपने बेटे के साथ इसी तरह से वक्त गुजारती। सुबह के वक्त रोहित चला जाता ड्यूटी पे, सारा दिन वो स्कूल में रहता, बच्चों को पढ़ाता, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता और फिर जब ड्यूटी से अपने घर आता तो अपने बेटे और बीवी के साथ वो पूरा वक्त गुजारा करता। रोहित कभी भी रूपा को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता है। रूपा अगर एक बार कह देती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बात कहकर भले ही रूपा भूल जाती लेकिन रोहित नहीं भूलता। जो चीज़ की वो डिमांड करती हमेशा वो चीज़ उसके सामने हाजिर हो जाता। बहुत ज़्यादा रूपा को ख्याल रखता था। जिस तरह की ज़िंदगी रूपा अपने मायके में गुजार कर आई थी उससे कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी रूपा अपने पति के साथ अपने ससुराल में गुजार रही थी। रूपा को इस तरह से खुशहाल देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। उसके माता पिता बेटी के नसीब पर फख्र महसूस कर रहे थे कि हमारी बेटी का नसीब कितना अच्छा है कि इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना अच्छा ससुराल है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है कि रोहित ड्यूटी से अपने घर आता है। उस दिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जैसे घर आता है वो देखता है कि उसका बेटा सोफा पर बैठा हुआ है और खेल रहा है। बेटे को देखने के बाद रोहित का सारा थकान दूर हो जाता है। जाता है अपने बेटे के पास और सोफे पर बैठ जाता है। बेटे को गोद में लेकर वो खिलाने लगता है। रूपा वहीं पर कुछ काम कर रही थी। रूपा से कहता है कि आज स्कूल में इतना ज़्यादा काम था, बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। रूपा एक गिलास पानी लेकर आओ। अब जो रूपा थी एक गिलास पानी लाकर देती है, लेकिन उस दिन रूपा का रवैया कुछ और ही था। अब जो इधर रोहित था वो रूपा की तरफ देखता नहीं है, अपने बेटे में ही वो बिजी हो जाता है। उसकी थोड़ी ही देर के बाद रूपा कुछ ऐसा कहती है कि जिससे रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल रूपा कहती है कि रोहित अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरा अलग हो जाना ही बेहतर है। जब रोहित इतना सुनता है वो तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। वो दोनों 7 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन इन 7 सालों में उन दोनों के बीच में कभी कोई अनबन नहीं, कभी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। रोहित हर कोशिश करता था कि अपनी बीवी को खुश रखे। अब रोहित तो परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। रोहित बार बार वजह पूछता है, लेकिन रूपा कुछ नहीं कहती है। वजह में वो कुछ बताती नहीं है, बस यही कहती है कि मुझे तुमसे अलग होना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रूपा की बातों से रोहित परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी बीवी से वो ज़्यादा बहस नहीं करता है। वो काफ़ी समझदार था। वो इस बात से वो चुप हो जाता है कि ठीक है, अभी शायद गुस्से में होगी, अगले दिन सुबह बात कर लूँगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे वो रात भी गुजर जाता है। अगले दिन सुबह रूपा का रवैया वही था। वो वही जिद ठानी हुई थी कि मुझे तुमसे अलग होना है, मुझे तलाक चाहिए। अब जाकर रोहित को समझ में आ जाता है कि ये एकदम सीरियस मूड में है और मुझसे तलाक लेना चाहती है। लेकिन बार बार पूछने के बावजूद भी रूपा वजह नहीं बताती है कि किस वजह से उसे तलाक चाहिए। अब जो रोहित था वो तो परेशान हो गया था, क्योंकि उसके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग था नहीं जो रूपा को समझा सके। उसके रिश्तेदारों से उसकी अब उतनी बनती नहीं थी। रोहित अपने सास ससुर को फ़ोन करता है और रूपा के बारे में बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी बेटी मुझसे अलग होना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है।
अब जो रूपा के माँ बाप थे वो लोग यह बात सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो लोग तो यही सोचने लगते हैं कि शादी को इतने साल हो गए लेकिन मेरे दामाद ने कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। आखिर रूपा ऐसा क्यों चाहती है, तलाक लेना वो क्यों चाहती है। अपने दामाद से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तुरंत निकलते हैं घर से और आते हैं आपके वहाँ। कुछ ही घंटों में रूपा के माता पिता पहुँच जाते हैं उसके ससुराल। रूपा की माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती है और कहती है कि रूपा बेटा, तुम्हें हो क्या गया है और तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो, तुम दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ है क्या। रूपा वजह नहीं बताती है। रोहित कहता है कि नहीं माँ जी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हर चीज़ तो अच्छा चल रहा है। शादी के 7 साल हो गए लेकिन आज तक मैंने ऊंची आवाज़ में इससे बात तक नहीं की है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। रूपा के पिता भी बहुत समझाते हैं रूपा को, लेकिन रूपा किसी की एक नहीं सुनती है। वो सिर्फ अपने जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे इससे तलाक चाहिए तो तलाक चाहिए। उस दिन उसके माता पिता बहुत समझाते हैं, समझाने के बाद घर आ जाते हैं। उसके माता पिता उस दिन समझाकर अपने घर आ जाते हैं। उसके माता पिता को यही लग रहा था कि शायद अब रूपा समझ जाएगी, लेकिन रूपा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। अब एक दिन की बात है कि रूपा अपना सामान पैक करती है और अपने पति रोहित से कहती है कि तुम मेरे बेटे अंकुश का ख्याल रखना, मैं इसे यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ और दोबारा मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगी। रोहित उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती है। अपना बैग लेती है और सीधे निकलकर अपने मायके चली आती है। उधर रोहित का हाल अब रो रो कर बुरा हो जाता है, क्योंकि एक तो वह पहले से अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई था नहीं। शादी के बाद एक बीवी मिली थी जो उसका अपना था, लेकिन वो भी छोड़कर अब जा चुकी थी। इधर जो रूपा थी वो अपने मायके जाती है। जैसे वो अपने मायके जाती है, उसका बड़ा भाई बैठा हुआ था घर में ही। जब वो अपनी बहन रूपा को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। वो रूपा से कहता है कि रूपा, रोहित में ऐसी क्या कमी है, इतने सालों से तो तुम उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम उससे तलाक लेना चाहती हो। उसका भाई इतना भला बुरा कहता है, लेकिन रूपा कोई जवाब नहीं देती है। उसका बड़ा भाई ये भी कहता है कि आखिर वजह बता दो कि किस वजह से तुम तलाक लेना चाहती हो, लेकिन रूपा अपने बड़े भाई को भी कुछ नहीं बताती है। अब उसे खड़ी खोटी सुनाने लगता है। तभी जो रूपा के माता पिता थे अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, ये इसका भी घर है, अगर ये अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो रहने दो, इसका भी घर है और ये यहीं पर रहेगी। अब उसके बाद से रूपा अपने मायके में ही रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद वो कोर्ट चली जाती है, कोर्ट में केस दर्ज कर देती है तलाक के लिए। दोनों को बुलाया जाता है कोर्ट में और फिर अंत में दोनों का कोर्ट में ही तलाक हो जाता है। तलाक के बाद एलिमनी के 15 लाख रुपए रोहित रूपा को देता है। रूपा वो 15 लाख लेकर अपने मायके चली आती है। अब दोनों की जिंदगी अलग हो गई थी, अपने अपनी जिंदगी में दोनों किसी तरह से जी रहे थे। इधर जो रोहित था अब उसका बुरा हाल हो गया था, हर वक्त उसे सिर्फ रूपा की याद आती थी। अपने बेटे को संभालना अब मुश्किल हो गया था। कुछ दिन तो वो बगल वाली से सहारा लेता है, लेकिन उसके बाद रोहित अपने बेटे का उसी स्कूल में एडमिशन करा देता है जिस स्कूल में वो पढ़ाया करता था, और घर के कामकाज के लिए वो एक नौकरानी रख लेता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब रोहित के बेटे अंकुश की उम्र लगभग 8 साल की हो गई थी। 8 साल का बच्चा अब कोई छोटा रहता नहीं है। धीरे धीरे वो सारी बातें समझने लगा था और उसे ये पता चल गया था कि जो उसकी माँ है उसके पापा को तलाक देकर अपने मायके चली गई है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। इन 8 सालों में जो रोहित था उसकी पोस्टिंग बहुत जगह बदलती रहती है। पहले तो अपने गाँव में ही था, लेकिन उसके बाद 2-3 जगह उसकी पोस्टिंग होती है। जहाँ जहाँ वो जाता था अपने बेटे को साथ लेकर ही जाता था और अपने पास ही रखता था। और अभी हाल में ही रोहित की पोस्टिंग होती है झारखंड के ही एक शहर सूरजपुर में। जब रोहित वहां पर जाता है तो किराए पर एक घर लेता है और अपने बेटे के साथ वो वहीं पर रहने लगता है। लेकिन उसको दिक्कतें होने लगती है घर संभालने की, घर का काम काज, खाना वगैरह बनाना, इन सब की उसे दिक्कत होने लगती है। अब एक दिन रोहित जाता है पड़ोस की ही एक महिला के पास और रोहित कहता है कि भाभी जी, आप तो यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं,
अगर आपके पास ऐसी कोई नौकरानी है जान पहचान की तो मेरे घर पर भेज दीजिए, मुझे एक नौकरानी की सख्त ज़रूरत है। अब जो पड़ोस की महिला थी वो कहती है कि रोहित जी आप फिक्र मत कीजिए, संडे के दिन ही वो आ जाएगी आपके घर, आप बात कर लीजिएगा। शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन रोहित ड्यूटी पे जाता है, फिर शाम को घर आ जाता है। अपने बेटे के साथ वो किसी तरह से घर का कामकाज करता है, खाना वगैरह बनाता है और दोनों बाप बेटा खाकर सो जाते हैं। अब धीरे धीरे संडे का दिन आ जाता है। किसी तरह से रोहित घर की साफ सफाई करता है, नाश्ता करता है, उसके बाद अपने बेटे के साथ हॉल रूम में बैठकर उसी नौकरानी के आने का इंतजार करने लगता है और साथ ही अपने बेटे को वो होमवर्क भी कराने लगता है। उसका बेटा तरह तरह का सवाल करता और पिता सारे सवाल का आंसर देता। तभी थोड़ी देर के बाद उसके घर का जो दरवाजा होता है वो खटखट करता है। अब जो रोहित था तुरंत उठकर जाता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने जो नौकरानी खड़ी होती है उसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर जो नौकरानी थी वो भी हैरान हो जाती है कि ये मैं किसके घर में आ गई। दरअसल वो नौकरानी कोई और नहीं थी बल्कि रूपा थी, रोहित की तलाकशुदा पत्नी। अब रोहित को देखते ही रूपा अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और रोहित मन ही मन सोचने लगता है कि रूपा को हो क्या गया है और इस शहर में रूपा क्या कर रही है, ये यहाँ पर नौकरानी का काम करने के लिए आई है। तभी रूपा की नज़र पड़ जाती है सोफे पर बैठे उसके बेटे पर। बेटा को देखने के बाद अब जो रूपा थी रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी रोहित पूछता है कि रूपा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इस शहर में तुम नौकरानी का काम करने क्यों आई हो? मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे तलाक के बाद 15 लाख रुपए, उन पैसों का क्या की तुम जो इस तरह से तुम दर बदर की ठोकरें खा रही हो और नौकरानी का काम कर रही हो? रूपा कोई जवाब नहीं देती है, पीछे मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी रोहित उसे रोक लेता है और कहता है कि रुक जा रूपा, मुझे तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। उसी वक्त रोहित उसका हाथ पकड़ता है और अंदर लेकर आता है, उसे सोफे पर बैठाता है, एक गिलास पानी लाता है और पानी पीने को देता है। अब उसके बाद रोहित अपने बेटे को कहता है कि जाओ बाहर जाकर खेलो। अंकुश चला जाता है बाहर खेलने के लिए। उसके बाद रोहित रूपा से पूछता है कि रूपा बताओ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें ऐसी क्या कमी दे दी थी जो तुमने मुझसे तलाक ले लिया और उसके बाद मैंने तुम्हें 15 लाख रुपए भी दिए, फिर भी तुम इस तरह की ज़िंदगी जी रही हो। उसके बाद रूपा रोते हुए कहती है कि देखो रोहित, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश थी लेकिन मेरी मति मारी गई थी। एक दिन की बात है कि जब मैं मार्केट गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, उसी दौरान मार्केट में मेरी मुलाकात हुई मेरे कॉलेज के एक दोस्त करण से मैं बातचीत की। करण कॉलेज के दिनों में मुझे पसंद किया करता था। उसी वक्त उसने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद अब उसके बाद जब भी तुम चले जाते थे स्कूल ड्यूटी के लिए तब वो मुझे फ़ोन करता था। हम दोनों के बीच में घंटों घंटों बातें हुआ करती थी और धीरे धीरे करके कब मैं उसके करीब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी उसे प्यार कर बैठी। वो हमेशा मुझसे कहा करता कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, हम लोग बाहर चले जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, मस्ती भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। बड़े बड़े वादे करने लगा मुझसे और उसके बहकावे में आकर मैंने ये सब कुछ किया, तुमसे तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जब मैं अपने मायके गई, मायके में रहने के बाद मैं एक दिन गई करण से मिलने के लिए। उससे बताई कि देखो अब मैं अपने पति से तलाक ले चुकी हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तो करण मुझे ले गया एक होटल में और मेरे साथ गलत काम करने की उसने कोशिश की। जब मैंने मना किया तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैं अपने मायके में ही रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे करके इसी बीच लॉकडाउन लग गया और उस लॉकडाउन में मेरे माता पिता की तबीयत खराब हो गई। तुमने जो भी पैसे मुझे दिए थे सब मैंने उन लोगों के ऊपर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं बच पाए। माता पिता की मौत के बाद अब मैं अकेली हो गई थी। मेरे भैया भी मुझसे नाराज़ थे और भाभी मुझे देखना पसंद नहीं करती थी। उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं इस नए शहर में आ गई हूँ और यहीं पर दूसरों के घरों में काम करती हूँ और एक किराए के घर में रहती हूँ। यहीं से मेरी अब ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है।
उसके बाद जो रूपा थी खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है रोहित, अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूसरे जगह काम करना है। रोहित कहता है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर काम नहीं करोगे, यहीं पर काम कर लो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। रूपा कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं लूँगी। बस तुम्हारे घर में काम करने के बहाने मैं अपने बेटे को रोज़ देख पाऊँगी, उसकी सेवा कर पाऊँगी। लेकिन रोहित कहता है कि तुम यहीं पर रहोगी और काम भी करोगी, उसके बदले मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा और तुम अपने बेटे से भी अच्छे से यहाँ पर बातचीत कर सकती हो, उसकी परवरिश कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन रूपा नहीं मानती है। रोहित बहुत जिद करता है तो रूपा रुक जाती है और वहीं पर रहने लगती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है, लगभग 1.5 से 2 महीने के वक्त गुजर जाते हैं। तब जाकर रोहित के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसे फिर से अपना लूँ, इससे गलती हुई है लेकिन इसकी गलती का इसे पछतावा भी है। अगर मैं इसे अपना लेता हूँ तो हम दोनों की ज़िंदगी फिर से बस जाएगी। एक दिन रोहित रूपा से कहता है, क्या रूपा हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते हैं? जब रूपा यह सुनती है तो रोने लगती है और कहती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, मैंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको तलाक दिया, एलिमनी के 15 लाख रुपए लिए, उसके बाद भी दोबारा आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। रोहित कहता है कि वो तुम्हारी गलती थी और आज मैं तुम्हें देख कर बता सकता हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद उसके अगले ही दिन दोनों जाते हैं एक मंदिर में और शादी कर लेते हैं। लेकिन इस शादी से रोहित के बेटे अंकुश को बहुत दुख होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पापा, आपने इनसे शादी करके अच्छा नहीं किया। जो माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई, जब मुझे इनकी ज़रूरत थी तब ये मेरे पास नहीं थी, अब ये क्यों आई है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन किसी तरह से रोहित अपने बेटे को समझाता है, बुझाता है तो वो मान जाता है और अपनी माँ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद फिर से उन तीनों की ज़िंदगी बस जाती है और आज भी हंसी खुशी ज़िंदगी रूपा अपने पति और बेटे के साथ गुजार रही है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।